मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी लोगों को गुरुकुल SKJ क्लास में स्वागत है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं कुछ दिनों से आप लोग के सामने उपस्थित नहीं हो पा रहा था। इसके कुछ पर्सनल कारण थे। मेरी तबीयत भी अस्वस्थ थी और मैं थोड़ा सा बाहर भी चला गया था, लेकिन फिर से गुरुकुल में सारे क्लास स्टार्ट हो चुके हैं और आज मैं 11th में पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन क्लास दिया है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का, जो मैं आप सभी छात्र छात्राओं के लिए लेकर आया हूं। अब मैं वचन देता हूं कि मैं प्रत्येक दिन प्रत्येक क्लास का पढ़ाई लेकर आप लोग के सामने आऊँगा। कल मैं सभी विषय का रूटीन भी बता दूंगा कि किस दिन किस विषय की पढ़ाई होगी, ताकि आप सब लोग लाभ उठाकर आगे बढ़ सके। आप लोगों ने जो 11th, 12th और ग्रेजुएशन और मैट्रिक में जो रिजल्ट दिए हैं, इसके लिए मैं आप सभी छात्र छात्राओं का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। तो आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अब हम लोग पढ़ाई की ओर अग्रसर हो। यहाँ पर मेरे प्रिय छात्र छात्राओं लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र कक्षा 12 पाठ 1 इकोनॉमिक्स। आज मैंने यहाँ से क्लास शुरू किया है। पहला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो हम लोगों ने बताया कि अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस आर्थिक प्रणाली से है जिसके द्वारा समाज की आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो आप उनको बता सकते हैं या उत्तर पुस्तिका में आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस आर्थिक प्रणाली से है जिसके द्वारा समाज की आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर कोई आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि जीविकोपार्जन के लिए किया गया कार्य को अर्थशास्त्र कहते हैं। जीविकोपार्जन के लिए किया गया कार्य को अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र का पिता चाणक्य जी को कहा जाता है और आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ जी ने अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए हम लोग को यह बताए थे कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है, जो हम लोग को बताता है कि सीमित साधनों में असीमित आकांक्षाओं को कैसे पूर्ण करे, उसी को हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्रिय छात्र छात्राओं दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था के कितने आधारभूत क्रियाएं होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने आधारभूत क्रियाएं होते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित 3 आधारभूत क्रियाएं होते हैं। फिर से क्वेश्चन मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि अर्थव्यवस्था के कितने आधारभूत क्रियाएं होते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित 3 आधारभूत क्रियाएं होती हैं। पहला है उत्पादन। पहला क्या है? उत्पादन। दूसरा है उपभोग। दूसरा क्या है? उपभोग। और तीसरा क्या है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं? तो निवेश या पूंजी निर्माण। तीसरा क्या है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं? निवेश या पूंजी निर्माण। अब यहाँ पर पहला प्रश्न उठता है कि उत्पादन क्या है। अब यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक का वर्णन कर रहे हैं कि उत्पादन क्या है। अगर कोई हम लोगों से प्रश्न कर दे कि उत्पादन क्या है, तो हम लोग उनको बता सकते हैं कि उत्पादन उस क्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा भौतिक पदार्थों और सेवाओं का उत्पादन करती है, उसे हम लोग उत्पादन कहते हैं। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि उत्पादन क्या है। तो उत्पादन उस क्रिया को कहते हैं जिसमें भौतिक पदार्थों और सेवाओं का उत्पादन करती है, उसे हम लोग उत्पादन कहते हैं। उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक कि उपभोग क्या है। अगर कोई हम लोगों से प्रश्न कर दे कि उपभोग क्या है, तो हम लोग बड़ी आसानी से उनको समझा सकते हैं कि उपभोग क्या है। तो हम लोग बड़ी आसानी से उनको समझा सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष पूर्ति के लिए पदार्थ एवं सेवाओं का प्रयोग ही उपभोग कहलाती है। फिर से मेरे प्रिय छात्र छात्राओं सुन लेंगे कि उपभोग क्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि मानवीय आवश्यकताओं
की प्रत्यक्ष पूर्ति के लिए पदार्थ एवं सेवाओं का प्रयोग उपभोग कहलाती है। उसके बाद तीसरा टॉपिक हम लोग का था कि निवेश क्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि निवेश क्या है, यह प्रश्न है, तो इसका उत्तर हम लोग देंगे कि एक लेखा वर्ष या वित्तीय वर्ष में, एक लेखा वर्ष या वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था की भौतिक पूंजी के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि पूंजी निर्माण या निवेश कहलाती है। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, फिर से एक बार सुन लीजिए कि निवेश क्या है। अगर यह प्रश्न आ जाए, यह प्रश्न 2 नंबर में पूछता है कि निवेश क्या है, तो हम लोग बता सकते हैं कि एक लेखांक वर्ष या वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था की भौतिक पूंजी के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि पूंजी निर्माण या निवेश कहलाती है। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जैसे आज 11th का पहला क्लास था, तो इंट्रोडक्शन क्लास में ही ज़्यादा समय निकल गई। मैं बहुत अधिक आज नहीं पढ़ा पाया। जो बातें मैंने क्लास में पढ़ाई वो सारी बातें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। कल पुनः इससे आगे मैं इकोनॉमिक्स का प्रत्येक प्रश्न आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मैं आप सभी छात्र छात्राओं से विदा लेता हूं और आप सब लोग को आशीर्वाद देता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने मैट्रिक, 12th और बीए में गुरुकुल का नाम रोशन किया है रिजल्ट लाकर, उसी तरह से मैं समस्त छात्र छात्राओं को यह आशीर्वाद देता हूं कि मेरे सारे सीतामढ़ी नगर के छात्र छात्राएँ, मेरे बिहार के सारे छात्र छात्राएँ खूब अच्छे तरक्की करे, पढ़ाई करे और हमारा भारत माँ का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः यह प्रार्थना करता हूँ कि गुरुकुल SKJ क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि इन सारे पठन पाठन का सभी को लाभ मिल सके। धन्यवाद।